विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में चैप्टर 7 के अंतर्गत हमने बेसिक बातों को सीखा और एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आज के क्लास में हम नियामक ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट विभाजन सूत्र का चर्चा करेंगे। और सबसे पहले विभाजन सूत्र में हम देखेंगे विभाजन होता क्या है, क्या होता है अंतर विभाजन, क्या होता है बाह्य विभाजन। उसके बाद सूत्र पे आएंगे। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला यहाँ मुख्यतः उपयोगी होगा। फॉर्मूला कैसे आएगा इस पर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लाके दिखाएंगे, लेकिन फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है क्योंकि उस पर हमको हिसाब बनाना है। इसलिए फॉर्मूला डिराइव करना नहीं भी आए तो चलेगा, लेकिन सूत्र याद रखना है हिसाब बनाने के लिए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, अंग्रेजी में कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसमें 3 टॉपिक आएगा, अंतः विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र और किसी रेखा खंड के मध्य बिंदु के नियामक। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला। जो ये फॉर्मूला लिखा है, तीनों फॉर्मूले। तो सबसे पहले सूत्र की चर्चा करें। हम इसमें जानेंगे कि किसी रेखा खंड को एक बिंदु किस प्रकार से विभाजित कर सकता है। तो बारी बारी से समझना। पहले मान लो अपने पास एक रेखा खंड है AB। सबसे पहले हम एक रेखा खंड का एक बिंदु के द्वारा विभाजन देखेंगे। ये रेखा खंड है AB। एक बिंदु लेते हैं P AB के अंदर कहीं भी AB के अंदर, मान लो यहाँ पर लिया P। हो ये भी सकता है कि रेखा खंड हो ये AB, तो P AB के बाहर हो सकता है। बाहर होगा तो हो सकता है B की तरफ हो, तो कोई हुआ। या फिर अगर रेखा खंड है, पहले इसी बात को समझिए, ये रेखा खंड है AB, तो हो सकता है बाहर है तो ये A के तरफ होगी। ये 3 कंडीशन संभव है। एक रेखा खंड और उस पर एक बिंदु हम ले तो चित्र एक में बिंदु P रेखा खंड AB के अंदर है। मध्य नहीं कर सकते, मध्य कर देंगे तब हम इस पर आ जाएंगे। मध्य बिंदु के नियामक, समझ लिया। अंदर AB के अंदर कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ बीच में आ जाएगा, तब उसके लिए तीसरा केस पर चर्चा करेंगे। पहले हम विभाजन देख रहे हैं। अपने पास एक रेखा खंड है और एक बिंदु है। मान लो कि जो यहाँ से यहाँ तक है ये M है, क्या है E, और E है M, यानी AP हर बार M रहेगा। ये पकड़ना मुख्य है, AP हर बार क्या रहेगा। तो दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र में AP यहाँ से यहाँ तक है हुआ, तो ये M रहा, इसी रहता है। और BPN रहेगा, BPN है। इस चित्र में AP ये है, ये है AP, तो ये M रहेगा, क्या रहेगा। और PB यहाँ से यहाँ तक है, PB यहाँ से यहाँ तक, ये क्या रहेगा, ये रहेगा M। तो पहले तो ये पकड़ लेना है। और हर बार AP बटे PB, तो हम किया क्या यहाँ पर, एक रेखा खंड है, क्या है ये, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में फॉर्मूला पर। पहले इसको समझिए। 3 चित्र है और 3 चित्र में अपने पास एक रेखा खंड है। नाम हम एक ही रखा है AB, और एक बिंदु है। लिख रहे हैं हम, यदि AB एक रेखा खंड है और P इस पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AP बटे PB हर बार कंफर्म
AP बटे PB बराबर क्या हो जाएगा हुआ APM है ना जी। तो AP बटे PB बराबर कितना M बटे N। यदि AB एक रेखाखंड है और P इस पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AP बटे PB बराबर M बटे N, तो यह कह सकते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को M अनुपात N में विभाजित करता है, यही तो कहेंगे, विभाजित करता है। अब बारी बारी से ये चित्र है अपने पास, हम लिख लिया। यदि AB एक रेखाखंड है और P इस पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AP बटे PB, AP बटे PB, AP बटे PB, AP बटे PB, यही तो है। तीनों चित्र में एक ही बात है, AP बटे PB बराबर M बटे N, लेकिन विभाजन में फर्क है। विभाजन में फर्क क्या है पहले समझ लो। AP बटे PB बराबर M बटे N, तो यह कह सकते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को M/N में विभाजित करता है। ध्यान रखना ये चित्र, इस चित्र में जब बिंदु P रेखाखंड AB पर इस प्रकार हो कि वह A और B के अंदर हो, क्या हो, अंदर हो, तो इसे अंतः विभाजन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः विभाजन कहते हैं। ये दोनों चित्र में इसमें लिखेंगे, इसके बारे में क्या लिखेंगे, जब PAB के बाहर स्थित हो तो विभाजन को बाह्य विभाजन कहा जाता है। बाह्य विभाजन कहा जाता है। बात पकड़ लेंगे। हाँ, अब M इज ग्रेटर देन N, दोनों बात पकड़ना है। बाह्य विभाजन है तो P AB के बाहर है B की तरफ, नहीं है, ये समझना है। जब बाह्य विभाजन दोनों है तो दोनों चित्र में फर्क है। इसमें P AB के बाहर तो है लेकिन B की तरफ है। इधर क्या कहेंगे, AB के बाहर है तो A की तरफ है, नहीं है। तो हम पकड़ेंगे कैसे, पकड़ेंगे M और N में कौन बड़ा है। यहाँ देखें, जब B की तरफ है तो M बड़ा है N से, नहीं है। आइए पकड़ लिया, काम हो जाएगा। यदि कहा जाता है M इज ग्रेटर देन N, तो P AB पर B की तरफ होगा। किधर होगा, B की तरफ होगा। चित्र 2 देखना है, चित्र 2 देखना है, समझ लिया। जब M रहेगा, अब यहाँ देखिए M इतने हैं, N बड़ा है, नहीं है, तो M छोटा है N से, नहीं है। तो जब M लेस देन हो N के, तब P जो होगा AB पर एक ही तरफ होगा, एक ही तरफ होगा। ये चित्र 3 हो गया। चित्र 3 में देखना है, बात समझा। सबसे पहले यदि AB एक रेखाखंड है और P इस पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AP बटे PB बराबर M बटे N, तीनों चित्र को रिलेट करो इसी रेशियो पर। AP बटे PB, AP बटे PB, AP बटे PB, यही तो है। हर बारी M बटे N, AP बटे PB बराबर M बटे N बताएगा कि AP को हमने N रखा है, AP को क्या रखा है M, और PB को क्या रखा है, तब तो AP बटे PB बराबर कितना M बटे N। तो कहना बिंदु P, यहाँ पर बिंदु P जो है रेखाखंड AB को M अनुपात N में काटा है। अब P के स्थिति के हिसाब से अंतर विभाजन है। कब अंतर विभाजन कब है हुआ, जब P AB पर AB के अंदर है, AB के भीतर कहीं है, कौन सा विभाजन है ये, तो ये हो गया अंतर विभाजन। कैसा विभाजन, जब P AB के बाहर कहीं है, बाद में देखना B की तरफ A की तरफ, P बाहर अगर AB के है तो कहना बाह्य विभाजन। तो ये दोनों हो गए बाह्य विभाजन, तो है ये दोनों क्या है, बाह्य विभाजन। कैसे हुआ, बाह्य विभाजन। और
ई वाला की हो गए बउआ, ई वाला हो गए अंतः विभाजन। पहले तो एकरा पकड़ना है, किसको बाह्य विभाजन कहेंगे, किसको अंतः विभाजन कहेंगे। अंतः विभाजन में एक केस है, ए बी के अंदर कहीं पी है। स्पेशल केस जब बनेगा जब पी ए बी के ठीक बीच में रहेगा तब मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? तो बारी बारी से हम देखेगा। सबसे पहले हम समझाया कि अगर सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र देखना है तो हम देखेंगे कि एक बिंदु एक रेखाखंड को किस प्रकार से विभाजित करता है। जब P बिंदु जो हम लिया है ये रेखाखंड AB के भीतर कहीं है, अंतः विभाजन है। कैसे विभाजन? और हर बार रेशियो कॉमन रखा है, AP बटे PB बराबर M बटे N। तीनों चित्र में यही चीज है, AP बटे PB बराबर M बटे कितना, AP M है। इसमें क्या है, फोटो देख के समझ लेंगे। जब बाह्य विभाजन है तब AB पर P है लेकिन B की तरफ है। कब? जब M बड़ा है M से, नहीं बड़ा है। यहाँ देखेंगे जब P AB पर एक ही तरफ है तो M छोटा है M से, नहीं है। तो ये रेशियो में M बड़ा, M और N में कौन बड़ा कौन छोटा है उसके हिसाब से हम बता देंगे कि बाह्य विभाजन में P किधर है। B की तरफ होगा तो M बड़ा होगा N से, एक ही तरफ होगा तो M छोटा होगा M से। पहले तक लिखना है। अच्छा एक बात और इसमें अब ये पकड़ लेते हैं, बाद में फॉर्मूला पर आएंगे। अंतः विभाजन में, तो ये अंतः विभाजन की विशेष स्थिति भी कह सकते हैं। अंतः विभाजन में जब P AB का मध्य बिंदु हो, अंतः विभाजन में जब P AB का क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब क्या है, ये अपने पास रेखाखंड है AB और P ठीक बीच में है। ठीक बीच में के मतलब EM है और EN है। एक मतलब यहाँ पर AP बराबर क्या है, PB, यही होगा जी। अच्छा AP बराबर PB अगर है तो AP बटे PB बराबर क्या लिखेंगे, हैं? अरे नीचे आएगा या PB से भाग लगा रहे हैं तो AP बटे PB कट जाएगा, कितना होगा ये। तो ये अगर AP बराबर PB है तो AP बटे PB बराबर 1, तो इसको 1 बटे 1 भी तो लिख सकते हैं, बराबर यही तो है M बटे N। यानी यहाँ पर AP बराबर M बोलता है कितना, PB बराबर N बोलता है कितना। मतलब इसको भी 1 रख सकते हैं, इसको भी क्या रख सकते हैं। इस केस में कहना PAB का मध्य बिंदु है। PAB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो फॉर्मूला पर बाद में जाएंगे, अभी पहले हम फॉर्मूला देखें क्या कहता है, उसके बाद इसका फॉर्मूला पर जाएंगे मध्य बिंदु पे। अभी मध्य बिंदु अगर है तो M बटे N बराबर कितना, 1 बटे 1, यानी M भी 1 होगा और N भी कितना होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ लेना। PAB का क्या है, मध्य बिंदु। कुछ बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर AP बटे PB बराबर हम लेके चला है M बटे N, यही लेके चला जी। अच्छा ये कभी कभी तुमको लिखा मिलेगा K बटे 1 भी, K बटे कभी कभी तुमको लिखा मिलेगा लैम्डा बाई 1। लैम्डा बाई मतलब ये तीनों एक ही बात को प्रदर्शित करेगा, यानी M इज टू N ही होगा क्या, K इज टू 1, यही होगा लैम्डा इज टू 1। ये बात पकड़ लेना, कहीं कहीं M बटे N के जगह पर K बटे 1 मिल सकता है। मतलब ये रेशियो ऐसे भी मिल सकता है, घबराने का नहीं। जो काम M अनुपात N करेगा वही काम K अनुपात 1 या फिर लैम्डा अनुपात 1 करेगा। तो ध्यान रखना है, अंतः विभाजन के केस में हमने देखा PAB के भीतर है तब अंतः विभाजन हुआ। जब PAB के भीतर ऐसा हो जाए कि AP बराबर PB तो कहियो PAB का क्या है, मध्य बिंदु। फॉर्मूला बाद में देखेंगे, बाकी ये बात याद रखना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अंतः विभाजन सूत्र। अच्छा अभी तो हम यहाँ सूत्र निकालेंगे भी, कैसे आता है, थोड़ा फील बढ़िया आएगा। ऐसे निकालने नहीं भी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछता नहीं है कि सूत्र कैसे आया है, सीधे सूत्र पर हिसाब बनाना आना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं अंतः विभाजन सूत्र। मतलब अंतः विभाजन में हम बताया P बिंदु जो होगा AB के अंदर होगा। हमको इस P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यहाँ उसी को कहेंगे अंतः विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन सूत्र या कोई भी बाह्य विभाजन हो, हम निर्देशांक का हेल्प लेंगे और निर्देशांक में हम A का नियामक मान लिया है x1/1, B का नियामक मान लिया है x2/2 और P का नियामक मान लिया है x, y
अब ए और बी बिंदु का नियामक आपको दिया रहेगा। बिंदु P अगर अंतर विभाजन रहेगा तो इसका नियामक हमको बताना रहेगा। तो P का x नियामक पूछेगा और P का y नियामक पूछेगा। बाकी इसमें अलग अलग टाइप के भी हिसाब आएंगे, तो जखने इसे तखने समझिए। अभी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, अभी हम सूत्र पर चर्चा करेंगे। सूत्र निकालने के लिए निर्देशांक का हेल्प लेंगे, और निर्देशांक में भी सबसे पहला चीज है अपने पास नियामक अक्ष, है ना जी। सीधा बना हुई। अच्छा, और एक बात ध्यान रखनी, हम जो अभी कार्यक्रम करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ पर? हाँ, बाकी पॉइंट में रेखाखंड ए बी में हो सकता है एक बिंदु सेकंड में हो सकता है एक बिंदु थर्ड में हो सकता है एक बिंदु फोर्थ में हो। उन नियामक के चिन्ह से पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ाएगा। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको लेकर चलेंगे, जैसे फर्स्ट के लिए है सबके लिए है, बस अंतर रहेगा चिन्ह का, गणना आसानी से होगा। ये अपने पास एक्स नियामक है और ये वाई नियामक है, और एक तो मूल बिंदु को ही तो पता होगा है मूल बिंदु के नियामक। हाँ, अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो नियामक, अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई नियामक कितना? वही नियामक कहेंगे किसको, ये सब बारीकी से याद रखना है। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। हम यहाँ इस रेखाखंड को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलता है, चलिए लेके चलाए। हम यहाँ लाया, ये ए है और ये रही बी। ए का नियामक अपने पास है, हम माना है x1 y1, और बी का नियामक हम माना है x2 y2, और जिसका नियामक हमको निकालना है वो बी का नियामक मान लिया है x, y। अब यहाँ पर समझना है, पढ़ली है कह लिया हम पहले पढ़ लें। अगर ए के नियामक है बुआ, तो ए का x नियामक बताएगा y अक्ष से दूरी, ए का बताएगा जी, मतलब ये बताएगा। तो हम उसे गंदा नहीं करबो, ये x1 हो गए, ये कोची हो गए। हाँ, ये डिस्टेंस ए का y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ से y अक्ष पर लंब की तो वो डिस्टेंस ए का होगा x नियामक। और नियामक मतलब भुज, तो हमें x नियामक यही ले लिए, नहीं है बुआ। आरी हो जीते y1, ये की हो जीते ये y1 भले है लेकिन नापेंगे यहाँ पर, ये डिस्टेंस कहाँ नापोगे, यही नापोगे जी। हाँ, ये सब ध्यान रखियो। अच्छा, ये P है तो P बिंदु का x y अक्ष से दूरी x नियामक होगा, बताइए बुआ। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो x नियामक, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये x है, ये वाला तक ये कोई है x है, और ये वाला हो गए यहाँ से यहाँ तक y, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ये y। तो लिख लीजिए y, ये पूरा होगा y। बाकी चित्रमा में कुछ एडजस्टमेंट होगा तो देखेंगे हम। अच्छा, इस बिंदु का नियामक अगर देखेंगे तो x और y कुछ बताता है कि x नियामक है बिंदु की y अक्ष से दूरी, ठीक होगा। मतलब ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये होगा y2, ये क्या होगा, ये तो यही पकड़ने हम बोला था। यहाँ तक हो गया ये x1, ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये x1, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक x, और यहाँ से यहाँ तक x2 लिखेंगे, और ये वाला हो गया y2। अच्छा, अगर ई वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, ई वाला इतने दूर, एक नाम कुछ दे देवे हम, ये यहाँ दे दो l, इसका नाम l देते हैं, बिंदु का l, इसका नाम m देते हैं, और इसका नाम n देते हैं। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये लंब होगा जी। ये सब ध्यान रखना, पढ़ने के लिए यही हम बोला था। तो l m n हो गया। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस अगर l m चाहिए होगा, l m, तो x माइनस x1 होगा। ये वाला डिस्टेंस में क्या लिखोगे, x माइनस x1, यही होगा। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस अगर चाहिए होगा ये वाला, तब ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, x2 है, ये पूरा x2 है, और यहाँ तक की है x, तो इसमें ही घटेगा तो ये नहीं बचेगा, यानी क्या लिखोगे इसको x2 माइनस x, यही तो लिखेंगे बस। बाकी काम आसानी से हो गया। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है ताकि गणना हम सरलता से कर लें। तो यहाँ पर हम माना AB रेखाखंड को बिंदु P x, y m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। मतलब एक की होने हुआ AP
बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर कितना, एम बटे एन, यही होगा। ये एम है और ये क्या है, तब तो एम बटे एन अनुपात में होगा, ये एम इज टू एन रेशियो में। तो जहाँ हम माना क्या है जी, जहाँ ए का नियामक हम मान लिया है x1, y1, यही तो माना है, और बी का नियामक हम माना है x2, y2। हमारे पास रिक्वायरमेंट है पी का x नियामक और पी का y नियामक, यही तो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अगर x1, y1 देखें तो ई वाला ओ, ये बात भी चर्चा में लाई देते हैं, ए एल और ए एल कॉमा पी एम और ये बी एन सभी एक्स अक्ष पर लंब है। एक्स अक्ष पर क्या है, लंब है। अब यहाँ से पकड़ना ये वाला ओ और ये ओ एल बराबर, सबका नाम लिखते हैं। ओ एल बराबर कितना है बुआ, x1, और ये ए एल बराबर y1, फोटो देखते चलो। उसके बाद ओ एम बराबर हो गया x, और ये पी एम बराबर y, ये सब चीज पकड़ना आना चाहिए। उसके बाद ओ एन बराबर x2, और ये बी एन बराबर y2, ये यहाँ से यहाँ तक y2 है, ये y2 हो गया। अब हम यहाँ पर निकाला है lm बराबर कैसे निकाला, तो lm इतने दूर है ना, है यानी OM माइनस OL, यहाँ देखो ये lm है ना राजी, तो ये OM माइनस क्या है, बराबर क्या लिखोगे इसको, बराबर क्या लिखा, ये x माइनस x1। अच्छा, उसके बाद mn निकाला हम, mn बराबर, mn क्या लिखे हैं, mn ये वाला पार्ट है, दिख रहा है, ये है ON माइनस ON माइनस क्या OM बराबर, ON कितना है यहाँ, ON x2 है और OM कितना है x है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे क्या, ए से लंब खींचेंगे, इस पर एक लंब खींचेंगे, ये इसका नाम लिख देते हैं, चलो सी लिख दिया, सी नहीं लिखा, जाओ सी लिख दिया, और इस पर एक लंब खींचेंगे, ये भी 90 डिग्री पर, इसको लिख दिया डी। अब यहाँ AC लंब खींचा है PM पर, AC लंब किस पर है, PM पर, तथा उसके बाद PD लंब है किस पर, BN पर, PD लंब है किस पर, BN पर, ये ना जी। अब देखना ये जो AC है वही है LM, नहीं AC जो है, इसलिए यहाँ पर AC बराबर क्या लिखेंगे बुआ, LN बराबर कितना, x माइनस x1। अच्छा, ये वाला जो PD है वो MN है, PD बराबर क्या है MN, और MN लाया हम कितना है, x2 माइनस x। अच्छा, एक बात और पकड़ेंगे इसको, ये डिस्टेंस भी हमको चाहिए, ये PC बराबर, तो यहाँ देखना ये वाला पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है, y तो यही था, ये पूरा y था, और ये वाला इतना दूर, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये y1 है, ये क्या है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1, अरे ये इतने दूर चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा है y, तो इतना दूर तक तो ये y है, और ये पूरा y2 है, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, फोटुआ के एकदम बैठा लेना है दिमाग में। और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया y माइनस y1, ये वाला y माइनस y, ये वाला डिस्टेंस हो गया कितना, y है ना जी, ये पूरा y है, उसमें y1 इतना कम गया, तो y माइनस y1। PC बराबर क्या लिखोगे, ये PC है जी, पूरा y माइनस इतना दूर y1, तो क्या लिखोगे y माइनस y1। एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात हम ये लिखा है BD, ये BD है, BD बराबर ये पूरा y2 है और इतना दूर y है, तो y2 माइनस y, चलिए
चलिए इसका जरूरत पड़ेगा। अब इसको देखकर और यहाँ AP बटे PB, AP बटे PB कितना है जी, M बटे N, यही है। तो AP ये रहा, PB ये रहा, मतलब AP इस त्रिभुज में है, ACP में नहीं है, और PB इस त्रिभुज में है, PDB में। इसका मतलब ये दोनों, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के ये और ये भुजा में रेशियो है कितना, M बटे N का। इशारा करता है त्रिभुजों की समरूपता का कंसेप्ट लगाइए। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो अब समरूपता हम पढ़ा नहीं रही है, लेकिन इशारा कर रही हो। अब त्रिभुज ACP समरूप हैं क्या कर त्रिभुज PDB के। कैसे समरूप हैं, तो उसके लिए कंसेप्ट है यहाँ, ये दोनों कोण 90 डिग्री, पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति, ट्रायंगल में ये सब चीज पढ़ाया त्रिभुजों की समरूपता में। सबसे पहले AP बटे PB, यहाँ AC रहा, AC ये रहा, PD ये रहा, PD ये रहा, ये रहा जी, और PC, तो PC ये रहा और BD ये रहा, AP बटे PB है ये इशारा करता है समरूपता वाला कसौटी, जो समरूपता का कंसेप्ट है वो लगाएंगे यहाँ। अभी दोनों त्रिभुज हम समरूप लिख दिया, क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री, ये दोनों कोण और ये दोनों संगत कोण है, सोचिए यही। हाँ ये सब समझना है, खाली त्रिभुज समरूप है, संगत कोण का है, ये दोनों लाइनियां पैरेलल है, तो दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान, तो ये दोनों कोणमा बराबर, ये दोनों कोणमा बराबर, डबल ए समरूपता से समरूप है, हम डायरेक्ट लिख दिया समरूप, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो AP बटे PB, इसका पहले तो इसका बाद, AP बटे PB बराबर AC बटे PD, AC बटे PD बराबर PC बटे BD, PC बटे BD। मान रखिए सबका, इधर मान रखते हैं, मान है अपने पास इधर। AP बटे PB है जी कितना, M बटे N, यहाँ देखें इधर हम लिख लिया है AP बटे PB कितना है, M बटे N। और यहाँ पर देखें AC ये रहा बराबर x माइनस x1 बटे PD ये रहा x2 माइनस x, ये ना बाहुआ यहाँ। उसके बाद PC बराबर PC ये रहा y माइनस y1 बटे BD क्या है, y2 माइनस y। अब बारी बारी से एक बार इसको लेके हल करेंगे, एक बार इसको, यही तो कहता है। इसका मतलब हम लेंगे एक बार M बटे N बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x, एक बार क्या लेंगे y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर कितना, M बटे N। हो गया, क्रॉस गुना करेंगे दोनों तरफ, एक बार कार्यक्रम करेंगे क्रॉस गुना, इधर गुना करो, क्या हो जाएगा nx माइनस nx1 हो जी हुआ, बराबर इधर क्या हो जाएगा mx2 माइनस mx, यही होगा। x वाला एक तरफ कर लो, अब इधर कर रहे हैं तो इधर है nx, इधर आएगा तो nx और प्लस क्या mx हो जाएगा, बराबर ये रहा इधर, ये आया इधर पहले से ही है, क्या है पहले से mx2 और ये वाला माइनस आएगा इधर, तो माइनस प्लस होगा और क्या हो जाएगा nx1 हो गए। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे, x ही तो निकालना है हमको, p का x नियामक, तो x यहाँ कॉमन करेंगे, x कॉमन, अंदर क्या बचेगा m प्लस n बराबर, इधर तो ये mx2 और प्लस ये 2 है mx2 प्लस nx1, तो यहाँ से x नियामक अपने पास आ गया, x बराबर कितना mx2 प्लस nx1 और बटे कितना m प्लस n, ये रहा p का x नियामक। इसको इधर हल करो, उसी प्रकार से क्रॉस गुना करें तो n बाई माइनस n बाई 1 हो जीते, बराबर इधर गुना करोगे तो ये हो जाएगा m बाई 2 माइनस m बाई, अब बाई वाला एक तरफ करोगे तो इधर n बाई है, इधर प्लस हो जाएगा, तो m बाई और प्लस क्या n बाई, इधर ये प्लस नहीं पहले से, बराबर इधर पहले से m बाई 2 और ये माइनस वाला प्लस आ जाएगा इधर, तो n बाई 1, यहाँ से बाई कॉमन करोगे, बाई ही निकालना है, बाई कॉमन करोगे क्या बचेगा m प्लस n, बराबर इधर क्या है m बाई 2 और प्लस n बाई 1, इसलिए बाई जो अपने पास आएगा m बाई 2 और प्लस n बाई 1 और बटे की m प्लस n, तो यही बाई निकालना था। यानी p का x नियामक आया है अपने पास mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, बाई नियामक आया है m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। x वाला में दोनों का x नियामक है, m के साथ x2 n के साथ क्या है, बाई वाला में बाई वाला दोनों आया है,
तो m/2 प्लस n/1 रिलेट करके याद रख सकते हो। ये सब ट्रिक है पकड़ने का। x बराबर p का x नियामक, जब p अंतर विभाजित कर रहा है ab को m/n रेशियो में, तो p का x नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y नियामक बराबर m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। यानी x वाला में दोनों x नियामक है, y वाला में दोनों क्या है, और बाद अंतर विभाजन है तो दोनों जगह प्लस है, नीचे में x y नहीं है, m प्लस n। ये सब तरीका है याद रखेगा। अब एक हम निकाल दिया है। दूसरा में जब बाह्य विभाजन रहेगा तो खाली प्लस के जगह पर माइनस रहते हैं, प्लस के जगह पर क्या रहेगा, बस यही है। हमें वो निकाल दिया। आप परीक्षा में नहीं कहेगा सूत्र कैसे आता है, सूत्र पर हिसाब रहेगा, बनाना रहेगा, उतारिए। चलिए, अंतर विभाजन सूत्र अपने पास आया है। जब ई ए बी रहेगा रेखाखंड और ई पी रहेगा, बीच में नहीं लिखते हैं, बीच अभी देखेंगे इसमें, ई पी रहेगा, ई एम रहेगा, ये क्या रहेगा, तो यहाँ पर पी का एक्स नियामक अपने पास आया है। पी का एक्स नियामक इसमें ये वाला है x1/1 ए का नियामक, और बी का नियामक क्या है x2/2, यही ना जी। और पी का नियामक रखा था x/, तो मध्य बिंदु का ये विभाजन सूत्र में अंतर विभाजन जो बिंदु P है उसका x नियामक अपने को मिला है। क्या मिला है, देखो ध्यान से, mx2, यह बाद में समझो, अभी मोटा मोटी समझो। P का x नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n, यही तो आया। P का y नियामक क्या आया, m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n। अच्छा, याद रखे के ट्रिक है, x वाला में x दोनों है, m के साथ है x2, कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए, ये है a, ये है b, इसका नियामक है x1 और ये है y1, इसका नियामक है x2 और y2, और ये p बिंदु है, और ये है m, और ये क्या है, यानी m/n रेशियो में है। तो p का x नियामक चाहिए, x बराबर, तो किया क्या, देखो कैसे कर रहे हैं, mx2 प्लस nx1, नहीं किया जी, nx1 और बटे m प्लस n। अच्छा, y नियामक देखेंगे, फिर से फिगर रखो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, इतने से कन्फर्म याद रहते, ध्यान रखना है। अंतर विभाजन में प्लस रहेगा, ऊपर नीचे प्लस, ऊपर नीचे प्लस, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, नीचे में x y नहीं है, x y ऊपर में है, ये ध्यान रखना। ये है a और ये है b, इसका है x1 और ये है y1, इसका है x2 और ये है y2। p का नियामक चाहिए, ये है m/n रेशियो में, यही तो है। तो अब की y नियामक के लिए हम क्या करेंगे, m/2 प्लस n/1, यही करेंगे जी। तो m/2 प्लस n/1 और बटे क्या, m प्लस n। ये हो गया कहानी, पकड़ लो क्या किया है। ध्यान रखना है, जब p मध्य बिंदु होगा, p ए बी का मध्य बिंदु होगा, अगर p अंतर विभाजन में ही मध्य बिंदु था, बताया था मध्य बिंदु है, एक मतलब AP बटे PB बराबर बताया हम m/n बराबर कितना है, 1/1, यानी m भी 1 n भी 1। तो P जब मध्य बिंदु होगा तो इस प्रकार से चित्र होगा, ये मान लो A है, ये B है, और ठीक बीच में रहते हैं बउआ, यानी n भी 1 और n भी कितना, तो P का x नियामक हो जाएगा, m के जगह पर रखो x, ये m के जगह पर 1 तो की बचते x2, n के जगह पर 1 तो की बचते, तो मतलब m और n के जगह पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटे कितना, 1 और 1 2, नहीं हो जाएगा, अरे 1 है m और n, यही तो है। इतना तो समझे पड़तो बुआ, आरी हो जाती y1 प्लस y2 और बटे कितना, ये एक बात तो आ गया मध्य बिंदु का नियामक। जब कभी किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालना होगा, ये फॉर्मूला हो गया। जब विभाजन बाह्य रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, खाली माइनस रहेगा, खाली क्या रहेगा, इस पर गड़बड़ाना नहीं है कि बी की तरफ है कि ए की तरफ है, बी उस पर नहीं गड़बड़ाएंगे, बस सूत्र में सिर्फ क्या रहेगा, माइनस। उतारिए जल्दी। विशेष बात, जब बाह्य विभाजन रहेगा, कैसे विभाजन, हाँ बाह्य विभाजन रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, अब उसको नहीं निकालेंगे, बस इतने से समझ लो। जब बाह्य विभाजन रहते, बाह्य विभाजन में दोनों तरफ से दिखाया है, ये ए बी है तो P इधर हो सकता है, यानी x, ये फॉर्मूला एक ही रहेगा, गड़बड़ाने का नहीं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ये होगा x2/2 और ये है x/, यही तो है। और m
n का मतलब इधर पूरा रहेगा यहाँ से यहाँ तक m, और ये क्या रहेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा फिगर इसका हो सकता है कि मान लो a यहाँ है, b यहाँ है और p इधर है, चीज वही रहेगा x1/1 और ये क्या रहेगा x2/2 और एक नियामक की x बाई और यहाँ पर AP ये हो गया m, ये भी क्या हो गया और यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा n। दोनों केस में चीजवा वह है AP/PB बराबर की m/n नहीं है। तो ध्यान रखना है जब बाह्य विभाजन होगा, जो अंतर जगह विभाजन में जहां जहां प्लस था वहां माइनस लगा दियो। या दोनों केस में P का x नियामक बराबर mx2 माइनस nx1 और बटे m माइनस n, और P का y नियामक होगा m/2 माइनस n/1 और बटे की m माइनस n। यानी अगर दोनों को हम मिला दें, दोनों को अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन फर्क मात्र प्लस माइनस का है, यही ना जी। तो सेक्शन फॉर्मूला एकरे का भी होगा, ये जो बना है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र क्या बना है, देखो यहाँ लिख रहे हैं mx2 nx1 और बटे m और यहाँ n, यही तो बना। उसके बाद अभी चिन्ह हम देंगे m/2 n/1 और यहाँ की m, यही तो है। अंतर विभाजन था तो प्लस था, अंतर विभाजन था तो क्या था, बाह्य विभाजन में फर्क क्या आया, दोनों जगह माइनस, यही है एकरे का सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहेंगे इसको, परीक्षा में पूछता है 1 नंबर के सवाल में, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इसी में प्लस वाला है अंतर विभाजन और माइनस वाला है बाह्य विभाजन, गड़बड़ाने का नहीं। बाह्य विभाजन में P किधर है, फॉर्मूला एक ही रहेगा ये वाला। अब ध्यान रखना है कि हम m और n यानी m/n को हम लिखा है कजो कजो क्या, देखो यहाँ m/n को हम लिख लिया है कहीं पर क्या k/1 नहीं लिखा है, कहीं पर लिखा है क्या λ/1। तो यहाँ पर इस सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ px बराबर m के जगह पर k रखोगे या लैम्डा रखोगे, हम एक समझा रहे हैं, m के जगह पर k रखोगे तो ये हो जाएगा k x2 प्लस माइनस n के जगह पर 1 तब की हो जाती x1 और बटे यहाँ क्या k+1, यही तो होगा, हो गया जी। बाई का बाई नियामक क्या हो जाएगा, एक और समझा दिया, k के जगह पर ये m के जगह पर k तो k/2 प्लस माइनस और n के जगह पर 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा और बटे कितना प्लस माइनस नहीं k प्लस माइनस कितना, ये हो गए k/1 के रेशियो में, k/1। अगर कभी λ/1 लेंगे λ/1 तो λ/1 में क्या फर्क पड़ेगा, इधर देख लो, दोनों बात की चर्चा कर देंगे। जब m/n के मतलब हो जाए कि λ/1 यही होगा जी, तो m के जगह पर लैम्डा डालेंगे तो P का x नियामक क्या हो जाएगा λ/x2 प्लस माइनस x1 और बटे लैम्डा प्लस माइनस 1, ये ना देखो हुआ। और बाई नियामक क्या होगा λ/2 प्लस माइनस y1 और बटे कितना लैम्डा प्लस माइनस 1। बस इतने याद रखना है और कुछ नहीं है। ये रहा सेक्शन फॉर्मूला, प्लस वाला लोगे अंतर विभाजन सूत्र, माइनस वाला लोगे बाह्य विभाजन सूत्र। m/n को k/1 या λ/1 लिखोगे तो k/1 के हिसाब से फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, λ/1 के हिसाब से फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। जब PAB का मध्य बिंदु होगा अंतर विभाजन में तो m/n/1 तो हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये पूरा कंप्लीट चर्चा था सेक्शन फॉर्मूला पर। याद रखोगे सूत्र पर ही हिसाब आएगा, कैसे फॉर्मूला बनाया इस पर दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला याद रखना है, हिसाब बनेगा। बाकी अगले क्लास में देखेंगे।